नमस्कार। सो दिस रिक्रूटमेंट फ्रॉम यूको बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपके लिए एसओ की पोस्ट है, इसमें इकोनॉमिस्ट, फायर सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर, आईटी ऑफिसर एंड चार्टर्ड अकाउंट। तो टोटल यहाँ पे आपके 68 वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूको बैंक ऑफ इंडिया। हेयर यू नीड टू गो टू द करियर पेज। फिर यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो हेयर यू विल क्लिक, यू विल सी द पीडीएफ। एंड इफ यू वांट टू टेक द रिलैक्सेशन ऑफ एस सी एस टी ओ बी सी ईडब्ल्यू एस, तो इनके अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे। तो ये जैसे एस सी एस टी का आपका ये फॉर्मेट है। देन वी आर हैविंग द ओबीसी। ओबीसी में ध्यान रखना कि आपको ओबीसी चाहिए और उसमें नॉन क्रीम लेयर आपका लिखा रहा है, ठीक है, नॉन क्रीम लेयर। एंड दिस शुड बी ऑफ द करंट ईयर। एंड देन वी आर हैविंग द फॉर्म ऑफ ईडब्ल्यू एस। यहाँ पे आपका ये ईडब्ल्यू एस का, जिसमें आपका ये 8 लाख रुपीज से आपकी बिलो इनकम होती है। Then there is a format of disability. Then we are having the experience certificate. तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। Now there are the some videos if you want to know about the more about the caste certificate example. So in this video you can check those. Okay. Now moving ahead. So this is a recruitment page. Now we will see the complete notification in detail. अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान देनी है, स्पेशली ऑफिसर ऑन द रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे किस पे बात हो रही है? रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है फॉर द पोस्ट ऑफ 2025-2026, ठीक है। तो अब रेगुलर मीन्स दिस इज अ प्योर गवर्नमेंट जॉब, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। ओके, देन मूविंग अहेड। So here you need to always check the official website. Now detail of vacancies are given. So SC ST में कितना है? अब यहाँ पे जैसे आपके 000 लिखे हैं, so there is no sense if you apply under SC then automatically you will going to apply under UR. If you applied under ST then automatically you are going to come under UF, because there are the no post. But here there are the post of OBC. Now if you are OBC, if you want to take avail, so if you apply under OBC then you are going to apply for this post. Now if you apply under EWS, so you can apply for this post. So अब UR में कितने 4 post है? So these are the separate vacancy, 4 vacancy, 4 vacancy, 2 तो इस 8 vacancy. Now if you are SC ST में apply करते हो but 0 vacancy, so automatically you are going to apply under the UR. आप automatically UR के अंदर apply कर रहे हैं। Now, moving ahead, now यहाँ पे post है scale 1, scale 1, scale 2, scale 2, scale 2. Now moving ahead, this is the basic pay. So basic pay है आपका 48,480 for the scale 1. अब इसकी जो gross रहेगी सैलरी, gross will be approximately 80,000 और in hand रहेगी आपकी 68 या 72 के बीच में. Now we are having the scale 2. Scale 2 is having the basic pay of 64,820. So which gross salary is approximately 1,05,000 of और 10,000, और इन हैंड आपकी जो सैलरी रहेगी दैट विड बी अप्रोक्सीमेटली 85 के लगभग आपकी रहेगी, ठीक है। देन यू विल गेट अदर अलाउंसेस दिए आपका, जैसे अलाउंसेस जो भी रहते हैं बैंक के, जैसे न्यूज़पेपर अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, फर्नीचर अलाउंसेस, रिलीज अकोमोडेशन। सो ये आपको अलग अलग मिलेंगे। फॉर द अलाउंसेस आई हैव मेड अ वीडियो, सो यू कैन चेक दैट वीडियो फॉर द अलाउंसेस। सो अलाउंसेस के वीडियो आपको यहाँ पे जाना है, ये लिखना है सर्च बटन, सो यहाँ पे अलाउंसेस दबाना है, एंटर दबाना है। So you will see the allowances video. So this video you can watch for the allowances, and there is another video that I have made. So in detail allowances के सारे video I have explained in this video. Okay. Now moving ahead. अब age relaxation if you want to take, तो EWS here. अब यहाँ पे देखो ये है, इस दिन तक by this date you should have the complete experience whatever you have and your education must be completed. 1/11/2024 तक सब कुछ हो जाना चाहिए। फॉर द इकोनॉमिस्ट के लिए आपके पास में इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। नाउ वी आर हैविंग द फायर सेफ्टी ऑफिसर, इसमें से आपके पास में कोई भी एक डिग्री है, यू आर एलिजिबल। एंड यू शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? फायर सेफ्टी ऑफिसर में। या तो कोई पीएसयू हो, पीएसबी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या सिटी फायर ब्रिगेड हो, या स्टेट हो, ठीक है। सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सेम हेयर, अगर ये ऊपर वाला नहीं है तो ये इनमें से एक होना चाहिए, इसके साथ आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर दिस पोस्ट। नाउ अब इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड ये वाली हैं आपकी, ठीक है। सो ये स्किल्स अगर ये आती हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग द सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर स्केल 1 पोस्ट, ठीक है। ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आपने बीए किया है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, यू कैन अप्लाई।
इसमें सर आपको एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर का। सो अमंग पोस्ट इनमें से, या आर्मी में काम किया हो, नेवी में, एयरफोर्स में आपने आपने काम किया हो, सो यू कैन अप्लाई। और अगर ऊपर नहीं है तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट होने चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ के अंदर, ठीक है। और स्टेट पुलिस, और जिसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ वी आर हैविंग द रिस्क ऑफिसर। तो रिस्क ऑफिसर स्केल 2 पोस्ट के लिए है। तो इसमें से आपके पास में किसी एक में आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए और के अंदर। नाउ इसके साथ अगर ये एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। डिजायरेबल मतलब होना चाहिए, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, यू विल हैव सम एडवांटेज। देन वी आर हैविंग द आईटी ऑफिसर, स्केल 2 है, डायरेक्ट स्केल 2 पोस्ट है। बी बीटेक आपके पास में होना चाहिए, किसी एक इनमें से डिग्री जो मेंशन की गई है, ठीक है, जो मेंशन की गई है उनमें से किसी एक के अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। आपने आईटी डोमेन में काम किया है, बैंक के अंदर आपने काम किया है, या आपने किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी स्टार्टअप या एमएनसी में काम किया है, यू आर एलिजिबल। अब इसमें से प्रिफर्ड एक्सपीरियंस एरिया, अब इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपने किसी जावा डेवलपमेंट में काम किया है, डॉट नेट में काम किया है, आपने किसी प्रोजेक्ट इन आईटी किया गया है, आपने अगर टेस्टिंग डोमेन में काम किया है, विंडो या लाइनक्स एडमिन, सो यू विल हैव सम प्रेफरेंस। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब इनको ये माना गया ये है, तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है आपकी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर हैविंग द सीए। सो सीए आपका स्केल 2 पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है सीए के अंदर पे। अब आपका जो भी रिजल्ट है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इस दिन तक सब कुछ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इस दिन के आगे एक दिन भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फीस कितनी लगेगी? 600 रुपीज प्लस, 600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर 100 रुपीज है SC ST PWD के लिए। 27/12/2024 को फॉर्म ओपन हो जाएगा, लास्ट डेट रहेगी इसकी 20/1/2025, ठीक है। फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी केस के अंदर। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और और अब ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। अगर बहुत लिमिटेड कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, एग्जाम की जगह डायरेक्ट आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो और सो इट डिपेंड ऑन द बैंक। फिर आपका स्क्रीनिंग वगैरह, इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे लिया जाएगा, उसके बाद आपका विद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, मतलब मेन आपका इंटरव्यू वगैरह तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो एग्जाम लेना चाहे नहीं लेना चाहे। इंटरव्यू तो आपका 100% होगा। नाउ इट डिपेंड ऑन द बैंक वेदर दे वांट टू टेक और नॉट द एग्जाम, ठीक है। फिर आपका ये रहेगा, अगर एग्जाम रहता है तो मोस्टली जो अगर एग्जाम होता है तो 70/30 रहता है। 70 मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन एंड 30 फॉर योर इंटरव्यू इफ एग्जाम हैपन। सो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड है, तो बॉन्ड आपका क्या है यहाँ पे? आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 ईयर का है, स्केल 2 में 1 ईयर का है। बॉन्ड अमाउंट आपका 2 लाख रुपीज है। इफ यू वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन बिटवीन 2 ईयर, 2 साल में अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। अब ये हाउ टू अपलोड, सो आपको फॉर्म फिल करना तो अच्छे से आता ही है। अब इसमें देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, इसमें आप आधार कार्ड अपना अपलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप अपना जो 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका आ जाएगा। नाउ एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपने जो बीटेक किया है या बीकॉम किया है या सीए किया है उसकी जो डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है सो प्रोविजनल डिग्री आपको अपलोड करनी है। इफ यू वांट टू टेक द कास्ट बेनिफिट, सो उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कोशिश करना है कि जो नया हो वही अपलोड करें, पुराना अपलोड ना करें। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर एप्लीकेबल है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है उसका भी फॉर्मेट गिवन है। यहाँ पे आप जाओगे सो यू कैन से फॉर्मेट ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो दिस विल ओपन। अब ये आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेटर हेड के ऊपर आना चाहिए, लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट।
तो अब गूगल पे भी जाओगे तो खूब सारी इमेजेस मिल जाएंगे। लेटर हेड क्या रहता है, तो ऊपर बस लोगो लगा रहता है, वो आपका लेटर हेड होता है। जैसे कि लेटर हेड, जैसे ये आपका हो गया एक लेटर हेड। दूसरा लेटर हेड अच्छा वाला दिखाते हैं आपको। लेटर ऑफ, जैसे आप यूको बैंक का ही देख लो ना, यूको बैंक में दिख जाओगे, इसका भी आपको मिल जाएगा यूको बैंक का लेटर। जैसे ये आपका हो गया लेटर हेड, ठीक है। ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा रहता है, सो दिस इज योर लेटर हेड। कोशिश करना है इस पे आपको लेके आना है लेटर हेड पे। तो इस लेटर हेड में ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब दे हैव गिवन द फॉर्मेट। अब यहाँ पे ये डाउट आना आ सकता है कि सर आई हैव लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट हो गई है तो कोशिश करें कि आपका कोई दोस्त, यू नीड टू ट्राई इफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड इज वर्किंग, सो इफ दे कैन गिव यू द एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्मेट, दिस विल बी मोर गुड। नाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशन डोंट गिव द एक्सपीरियंस फॉर्मेट इन रिक्वायर्ड। सो हर एक इंस्टीट्यूट का अपना होता है। सो इफ यू वर्किंग इन आईटी सेक्टर और एमएनसी किसी में भी काम किया तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपीरियंस लेटर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस, ठीक है। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस लेटर होता है। सो दिस इज योर एक्सपीरियंस लेटर। तो अब क्या है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस लेटर रहता है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द डिफरेंट एक्सपीरियंस लेटर। ओके, सो वॉट एवर एक्सपीरियंस लेटर यू हैव, कोई भी एक्सपीरियंस लेटर आपके पास में है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई, सो यहाँ पे आपको जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉग इन करना है। तो दिस विल पेज विल ओपन, सो नेक्स्ट करना है, देन यू कैन लॉग इन हियर। So you can click here login, and you can ID and your password login. Then you need to upload all the documents. But यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है आपको फॉर्मेट ही अपलोड करना है। तो इफ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, सो नो वन इज गोइंग टू गिव यू द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है व्हेन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। So you, if you are working, then you can easily get this format from your institute. आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट है उससे आप ये फॉर्मेट आराम से ले सकते हो, ठीक है। सो यू नीड टू आस्क, यू नीड टू रिक्वेस्ट एचआर प्लीज गिव मी एक्सपीरियंस लेटर। सो दे विल गिव यू द एक्सपीरियंस लेटर इफ द कंपनी wants. So rest I have no idea for this. So for more details you can connect with the हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। कहाँ गया इसका, तो हियर यहाँ पे अगर कुछ नोटिफिकेशन मिलता है यहाँ पे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यू नीड टू मेक ए फोन कॉल टू दिस एचआर इफ यू कैन कनेक्ट हियर, सो यू कैन क्लिक हियर कॉन्टेक्ट अस, एंड हियर इफ यू कैन मेक ए फोन कॉल, इफ अगर कोई उठा लेता है बहुत अच्छी बात है। तो हियर यू कैन मेक ए फोन कॉल एंड यू कैन आस्क देम सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है लाइक दिस। तो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव एन आइडिया about this notification. तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, एंड all the link of the official website I will paste in the comment section of the video, as well as the link of the PDF. So PDF की जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको।